दूर तक जाती वीरान सुनसान सड़क और गहरा होता अंधेरा बिलाल की परेशानी में इजाफा कर रहा था। एक तो अजनबी शहर, ऊपर से कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। वो परेशान नजर से अपनी चारों तरफ देख रहा था। बस से उतरने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। उसे लग रहा था कि उसने यहाँ आने में जल्दबाजी से काम लिया है, पर वो क्या करता। गुर्बत ने उसे शहर आने में मजबूर कर दिया था। गांव में ऐसा कोई काम ही नहीं था जिससे वो अपने माँ और छोटे बहन भाइयों की कफालत कर सके। वालिद कम उम्र में ही इस दुनिया से गुजर चुके थे। बिलाल ही घर का सबसे बड़ा था। बिलाल की माँ ने शहर आने से पहले कई बार समझाया था, मगर बिलाल के सर पर शहर आकर नौकरी करने का बोझ सवार था। चल बेटा, अल्लाह मालिक हैं। वो बैग उठाए हुए अपने अनजाने रास्ते की तरफ चलने लगा, मगर बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से उसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। चलते चलते उसकी पैर किसी पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल गिर गया। इसलिए और गया तो वो कोई खबर थी। वो घबरा कर जल्दी से खड़ा हो गया। उस वक्त वो किसी कब्रिस्तान में ही खड़ा हुआ था। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की सी रोशनी में वो देखभाल कर चल रहा था। वो तेज तेज कदम उठा रहा था ताकि कब्रिस्तान की हदूद से जल्दी बाहर निकल सके। बात सुनो बेटा। वो किसी मर्दाना आवाज सुनकर इतना खौफजदा हो गया कि वो पीछे पलटे बाहर तेज तेज दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आया। अरे बेटा सुनो तो। वो एक बुजुर्ग आदमी था और बिलाल की आंखों में डर देखकर कहने लगा, डरो मत, मैं इधर ही का रहने वाला हूँ। बेटा मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम इस जगह नए मालूम हो रहे हो। हाँ, मैं गांव से हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और मुझे नहीं पता कि कहाँ रहना है। बेटा रहाइश की फिक्र न करो, यहाँ करीब ही मेरा घर है, तुम यहाँ रह सकते हो। लेकिन आपका किराया कितना होगा? बेटा किराए की फिक्र नहीं करो, जब तक दिल चाहे रह लो। बेटा घर में मैं और मेरी बीवी रहते हैं, हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा रहाइश का मसला भी खत्म हो जाएगा। बिलाल को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उनकी इतनी बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। वो दोनों चलते चलते एक घर के सामने आकर रुक गए। घर काफी पुराना लग रहा था। वो दरवाजा खोलकर इसे अंदर ले आए। घर में दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक का अंदेशा हो रहा था। इस गर्म माहौल में भी वो घर अंदर से बहुत ठंडा था। बड़ा सा सहन था जिस पर एक तख्त बचा हुआ था। सहन की जानब एक छोटा सा बावर्ची खाना था और उसके करीब एक छोटा सा कमरा भी था, जहाँ पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दे रही थी। सहन में लगे दरख्त पर एक काली बिल्ली बिलाल को घूर रही थी, बल्कि ना सिर्फ घूर रही थी, बिल्ली की नजरों में बिलाल को एक अजीब सी वहशियत महसूस हो रही थी। सीढ़ियों की जानब वो बूढ़ा बिलाल को लेकर बढ़ा। सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक छोटा सा कमरा था और उसके बराबर में एक छोटा सा बाथरूम था। बेटा आज से ये तुम्हारा कमरा है, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। मैं बस सोना चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक नहीं बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, सुबह मुलाकात होगी। बिलाल कमरे का जायजा लेने लगा। कोने में एक छोटा सा सिंगल बेड था और उसके सामने 2 कुर्सियां रखी हुई थी। बिलाल जल्दी से बाथरूम के अंदर नहाने चला गया। बिलाल नहाने के बाद पुरसुकून महसूस कर रहा था और कमरे की खिड़कियां बंद करने लगा कि अचानक उसको वही कब्रिस्तान नजर आया। उसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी और आकर जल्दी से लेट गया। थकावट थी इसलिए सो गया। सुबह आंख खुली तो वही बूढ़ा उसकी खिड़की के जानब उसे देखने लगा। बेटा दरवाजे खोलो, बेटा नाश्ता करके नीचे आ जाना। सहन में वो कल वाली औरत बैठी हुई थी और साथ ही साथ वो बूढ़ा भी उसके साथ बैठा हुआ था। आ जाओ बेटा, मेरा नाम सईदा है और उनका नाम असलम है। बेटा अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। अम्मा, मेरा नाम बिलाल है और मैं गांव से नौकरी की तलाश में आया हूँ। अच्छी बात है बेटा, तुम यहाँ आराम से रहना, खाना पीने की कोई फिक्र मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूँ। इस मुश्किल में आप दोनों ने मेरी मदद की। अच्छा माँ, मैं अब जा रहा हूँ।
मेरे लिए प्रार्थना करें। कुछ ही दिन बाद बिलाल को एक अनोखी नौकरी मिली। शाम का वक्त था। बूढ़ा और बूढ़ी दोनों बातें कर रहे थे। बिलाल का बाहर जाने का मन हुआ और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, कहाँ जा रहे हो बेटा? अंकल मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। वक्त देखो बेटा, इतनी रात को जाओगे? अब हालात भी तो ठीक नहीं हैं। तुम ऐसा करो, कल चले जाना। अभी तो मैं तुम्हें दरवाजा खोलने की भी इजाजत नहीं दे सकता। ये सुनकर चुपचाप अपने कमरे की तरफ चलने लगा और गड़बड़ाते हुए कहने लगा, यार अब तो रात के 9 बज गए हैं, क्या दिक्कत है? अब तो मैं बाहर भी नहीं निकलता। रात को लुटेरे आएंगे, मानो तुम बैठे लुटेरों का इंतजार कर रहे हो। वैसे तो बिलाल को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इस बूढ़े मियाँ बीवी के रोग पर उसे बहुत गुस्सा आता था। वो बेजार हो गया तो कब्रिस्तान की तरफ खुलने वाली खिड़की की जानब बढ़ा। काफी सुनसान इलाका था, वहाँ आबादी बहुत कम थी। बिलाल ने जब कब्रिस्तान की तरफ देखा तो कब्रिस्तान के बीच 2 लड़कियां गुजर रही थी। वो बिलाल को देखकर हाथ हिलाकर इशारे करने। ये लड़कियां रात को यहाँ क्या कर रही हैं? हारिस ने घबराते हुए खिड़की बंद कर दी। वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आकर सहन में जांचने लगा तो सहन में कोई नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक बार फिर पीछे पलट कर देखा कि कहीं वो बूढ़ा बूढ़ी जाग तो नहीं रहे। बिलाल दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक दरख्त पर बैठी काली बिल्ली हराई। वो बिलाल पर हमला करने लगी और बिलाल नीचे बैठ गया। काली बिल्ली बिलाल को मुसलसल घूर रही थी। हारिस जल्दी से उठा और कमरे की तरफ भागा। पीछे से कोई डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी जो बहुत जोर से हंस रहा था। बिलाल दरवाजा बंद करके बुरी तरह कांपने लगा। वो बहुत खौफ महसूस कर रहा था। उसने पूरी रात जाकर गुजारी। फजर के वक्त जब बिलाल की आंख खुली, दूसरे रोज ऑफिस से घर आते हुए किसी ने पीछे से आवाज दी, कैसे हैं आप? बिलाल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वही 2 लड़कियां थी जिस रात उन्हें देखकर खिड़की बंद कर रखी थी। हमने तो हाथ हिलाया था आपको, लेकिन आपने तो ऐसे डर कर खिड़की बंद कर दी जैसे हमने हाथ ना हिलाया हो, बल्कि आपको गाली दी हो। बिलाल की अक्सर आते जाते इन 2 लड़कियों से भी मुलाकात होती थी। जिस वक्त बिलाल ऑफिस से आता था तो ये 2 लड़कियां भी अकेडमी पढ़कर आती थी। बिलाल को सवित्रा अच्छी लगने लगी। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। अब वो घर की तरफ से मुतमईन था। वक्त पर गांव पैसे भेजता था। गांव वाले भी बिलाल की नौकरी से बहुत खुश थे क्योंकि घर के हालात अब बेहतर होने लगे थे। अगले दिन सवित्रा ने बिलाल से रात को मिलने की फरमाइश की। स्वित्रा तुम मेरे मकान मालिक को नहीं जानती, वह मुझे रात में बाहर नहीं जाने देता और वह मुझ पर नजर रखने के लिए एक काली बिल्ली रखता है। हारिस वो काली बिल्ली वाला वाकया सुना ही रहा था कि सवित्रा के साथ खड़ी नादिया जोर जोर से हंस रही थी। इसके हंसने पर वो मुंह बनाने लगा। खैर, मिलने की हामी भरते हुए बिलाल घर चला गया। और रात जब असलम अंकल खाना लेकर ऊपर आए तो सोने की एक्टिंग करने लगा। कुछ देर बाद जब वो सहन में नीचे देखकर जांचने लगा कि कोई है तो नहीं, वो इत्मीनान से नीचे आ गया। वो दोनों मियाँ बीवी सोने के लिए कमरे जा चुके थे। बिलाल ने सहन में लगे दरख्त की जानब पलट कर देखा तो वो काली बिल्ली मौजूद नहीं थी। सुख का सांस लेते हुए वो दरवाजा खोला और बाहर की तरफ चला आया। नादिया नहीं आई क्या? वो बोल रही थी कि मैं कबाब में हड्डी बनकर किया करोगी, तुम चले जाना। इस बात पर वो दोनों हंस रहे थे। सवित्रा उसको कब्रिस्तान में बने पार की तरफ ले जाती है। बिलाल कब्रिस्तान में देखकर बहुत डर जाता है। बिलाल तुम डरो मत, इस कब्रिस्तान के बाद पार्क है। वो सवित्रा के साथ पार्क चला जाता है। सवित्रा उसे अपने बारे में सब कुछ बताने लगी। मैं और नादिया दोनों बचपन की दोस्त हैं। हम दोनों तालीम के लिए दूसरे शहर से यहाँ आए हैं। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला कि उसने जब गाड़ी में जाकर देखा तो रात के 2 बज चुके थे। ओह बहुत देर हो गई। उफ, अमान जाग रहे हैं। हम चलो, नादिया भी मेरी इंतजार कर रही होगी। सवित्रा भी उठकर खड़ी हो गई और दोनों पार्क से बाहर निकल आए। कब्रिस्तान में खड़ा गोरखान बिलाल की तरफ देखने लगा।
बिलाल जैसे ही सवित्रा को अल्लाह हाफिज कहकर घर आता